जवानी में इश्क होना लाजमी है। जी हाँ, जवानी में इश्क मोहब्बत होना लाजमी है, पर वो यदि किताबें से हो जाए तो दिल टूटने का जख्म नहीं बल्कि कैरियर बनने का पुरस्कार मिलता है। जी हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 3rd करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति हम लोग का टॉपिक चल रहा है, जिसका आज 3रा क्लास होगा। कौन सा क्लास चलेगा? 3रा है ना। और पिछले 2 क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किए हैं। चलते हैं, आज हम लोग फिर से करते हैं अगले क्लास की शुरुआत। तो पिछले क्लास में हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में समझ चुके हैं। ये जो 6 एलिमेंट्स होते हैं इसके बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। इसमें 3 जो है ना, एक दूसरे के क्या होता है? 3 इसका अपोजिट वैल्यू होता है जो हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में ट्रिक्स के माध्यम से सीखे थे इसका वैल्यू निकालना। ट्रिक्स था हम लोगों को, क्या ट्रिक्स था? ट्रिक्स था पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक और ट्रिक्स आपने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद बोले सोना चांदी। ये दोनों ट्रिक्स के माध्यम से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। और ये साइन जो है ना, कोसेक के अपोजिट होता है, कॉस सेक के, टेन कॉट के। इसको भी मैंने एक ट्रिक्स के द्वारा समझाया है। और ट्रिक क्या था उसको हम लोग 1 मिनट का टाइम लेकर के रिव्यू करेंगे। इसमें जो है ना, इधर वाले को हम लोग, ये जो दिख रहा है ना 3, इसको हम लोग क्या माने थे? मान लेते हैं कि ये वाले टीम जो है ना लड़का का टीम है। किसका टीम है? ये वाले टीम जो है ना 3 लड़का है, और इधर वाले जो टीम है ना वो 3 के क्या है? लड़की है। अब इस 3 लड़के को इस 3 लड़कियां से होगी विवाह, शादी, है ना। इधर 3 दुल्हा है तैयार और इधर 3 दुल्हनियां हैं तैयार। अब इसके बीच हम लोग क्या किए थे? शादी करवाने का काम किए थे। यानी ये सिर्फ समझाने, मेरा मकसद है कि इस ट्रिक्स के माध्यम से आपको आसान से आसान भाषाओं में मैथमेटिक्स के सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में से एक ट्रिग्नोमेट्री को समझाना। तो क्या हम लोग कहते, सबसे बड़ा कौन होता है? साइन। क्या होता है? साइन। तो सबसे पहले साइन को मौका मिलता है, किसको मौका मिलता है? साइन को। क्या करने का? शादी करने का। तो जाता है, सबसे बड़का है साइन इधर। पहले हम लोग साइन का चर्चा करते हैं ना, नाम लेते हैं। तो साइन को मौका मिलता है, तो साइन जाकर के किसको चुना था? कोसेक को। क्यों चुना था? क्योंकि साइन को लंबी पसंद है। साइन को लंबी, जिसका हाइट लंबी होगा, यानी जो बड़का अक्षर होगा। जैसे साइन किसको चुन लिया था? कोसेक। इतनी बात हम लोग समझ ये। अच्छा, कैसे समझेंगे कि लंबी है? तो इधर देखते हैं ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इसमें जो है ना 4 अक्षर हैं, इसमें भी 4 अक्षर, लेकिन इसमें कितने हैं? 5। तो सबसे लंबी को साइन चुन लिया था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद मौका आया मझला भैया, आपके कौन है? कोसेक। मझले भैया जो है ना, इनको मौका मिला था। ये लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई पर नहीं गया, रंग रूप काली गोरी पर नहीं गया। ये कहा कि हम तब उसी से शादी करेंगे जिससे हमारा क्या मिलेगा? कुंडली मिलेगा, गुण मिलेगा, राशि मिलेगा। तो ये कहा था हमरे अंदर सी है, हमरे अंदर एस है, तो मेरे अंदर सी और एस है। तो जिस लड़की के पास ऊ वाला गुण यानी सी और एस मिलेगा, उसी से हम क्या करेंगे? शादी। तो आया ये बेचारा को ये वाला पसंद आ गया, क्योंकि इसमें एस भी है और सी भी है, ये सी है ना। चलिए, उसके बाद आपके छोटका भैया है टेन थीटा। इनको मौका मिला तो कहा कि हम भी लंबाई चौड़ाई मोटाई पे नहीं जाएंगे, वैसे क्यों बचले है ना। तो ये कहता है कि मेरे में जो गुण मिलेगा ना उसी से करेंगे शादी। तो कह रहा है कि मेरे में खास गुण है कि सबसे अलग हम है, मेरे में 10 है। क्या है? 10 है। क्या है? 10। तो कह रहा है कि 10 जिस लड़की में मिल जाएगा 10 वाला गुण, तो उसी से करेंगे। तो ये चला तलाश में, इसको मिल गई कॉट। कौन मिल गई? कॉट। इसके पास भी 10 है और इसके पास भी 10 है। तो इन दोनों के बीच हम लोग क्या करवा दिए? शादी, निकाह, विवाह करवा दिए ना। अब हम लोग ये निकाह विवाह करवाने से हम लोग को क्या समझ में आया? हम लोग को समझ में ये आया कि इधर वाले 3 का वैल्यू जो याद रखेंगे भैया का, तो भाभी का उल्टा हो जाएगा उसका। क्या हो जाएगा? उल्टा। 3 भैया है ना आपके,
बड़े वाला भैया का नाम अब मझले वाले भैया का नाम और छोटका भैया का नाम अब बड़की भाभी का नाम और मझली भाभी का नाम और छोटकी भाभी का नाम। अब आया ना मजा आपको। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ये रिपीट करेंगे एक बार। साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा कर्व, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना। और उसके बाद कोस थीटा बराबर क्या होता था, आधार बटा कर्व। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेस बाय हाइपोटेनस, है ना। लिखते चले क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। और कोस के क्या होता है बाद सेक थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी 10 होगा ना, 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। अच्छा, लंब का क्या होता है, परपेंडिकुलर, आधार का बेस। ये तीन आपके भैया हैं, क्या है भैया। अब अगर तीन भैया का वैल्यू याद रखे ना तो भाभी का ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब लेकिन पहचानिएगा तब ना कि कौन भाभी किसके हुआ था शादी विवाह, है ना। तो जानते हैं हम लोग साइन जो है ना भैया, पसंद किया था किसको, कौशिक को। किसको पसंद किया था, तो आइए कौशिक भाभी, इधर दिख रहा है क्या, कौशिक बराबर क्या हो जाएगा इसका उल्टा, कर्ण बटे। अब कौशिक के बाद क्या है सेक, सेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उसके बाद 10 के बाद क्या होगा कॉट, क्या हो जाएगा आधार बटे। इस प्रकार से हम लोग ये मान निकालना सीख चुके हैं ट्रिक्स के माध्यम से पिछले क्लास में। अगर आप ये कौन सा है, थर्ड पार्ट है ना, ये थर्ड पार्ट देख रहे हैं तो इससे पहले आपको क्या कौन सा पार्ट देखना पड़ेगा, समझने के लिए, उस ट्रिक को समझने के लिए आपको पार्ट 1 एंड 2 वाले वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये पूरा ट्रिक समझ में आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे करेंगे, कुछ फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे, सीखेंगे हम लोग। सबसे ज्यादा यूज में होने वाला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो इसको समझने से पहले हम लोग पिछली क्लास में किए थे, उसको एक बार रिव्यू करेंगे हम लोग। ये क्या है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, जिसका ये कोण होता है 90 डिग्री के बिल्कुल सामने सामने वाला जो, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, और थीटा का मान यहाँ होगा तो ये क्या हो जाएगा बेस, यानी आधार। क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हम लोग 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए आप सभी को, वो हम लिख देते हैं और इससे पहले हम लोग यूज भी किए थे। आइए ध्यान दीजिए, अगर हम लोग को तीनों में से 2 का वैल्यू दिया रहेगा, 3 साइड है ना जी, कर्व लंब और आधार। कर्व लंब आधार में से अगर किसी 2 का मान दिया रहे तो तीसरे का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग को पता होना चाहिए। तो जानेंगे हम लोग, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, हिंदी में कहें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर हटा देते तो उधर रूट चढ़ जाएगा, है ना। यानी क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। याद रखिएगा इसको। दूसरा फॉर्मूला, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और तीसरा होता है आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब इन तीनों फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग जो है ना क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन तीनों फॉर्मूला से रिलेट करके एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम लोग फॉर्मूला को सिद्ध करने की ओर चलेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको एक ध्यान दीजिए। 3 फोटो बनाएंगे हम लोग। ये 10 दिया है और ये 8 दिया है। आपको किसका वैल्यू निकालना है, बेस का वैल्यू निकालना है। निकाल सकते हैं आप, निकाल के दिखाइए। किसका वैल्यू निकालना है, हाइपोटेनस का, है ना। ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद
क्वेश्चन मार्क ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हम लोग बाई फार्मूला बना लेंगे। ध्यान दीजिए आप सभी। उधर घुसा के ना पार। इसमें क्या दिया है, लंब दिया है और कर्ण दिया है। लंब दिया है और कर्ण दिया है। निकालना क्या है, आधार। क्या निकालना है, तो हम लोग जानते हैं आधार बराबर फॉर्मूला। आधार को हम लोग क्या कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं, तो बेस बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही ना। तो हो जाएगा आपका आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का वैल्यू कितना है जी इसमें 10 का स्क्वायर माइनस लंब का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100, 10 को 10 से गुना कीजिए, 10 को 10 से 10 दाएं 100, 8 को 8 से हटिए, 100 में से 64 घटेगा तो 36, 36 का वर्गमूल 6, यानी हम लोग का आधार का वैल्यू कितना निकल गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आइए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें ये लंब का मान 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, आधार का मान कितना दिया है, लंब आधार दिया है, निकालना क्या है कर्ण। तो हम लोग जानते हैं कर्ण निकालने के फॉर्मूला, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें डाल देंगे कर्ण बराबर लंब का वैल्यू कितना है जी 4, यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर और आधार का वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर तो 4 चौका 16, 3 तिया 9। तो हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल। तो हम लोग हंसते खेलते निकाल लिए किसका मान, कर्ण का मान। वो कितना निकला 5। ये क्वेश्चन मार्क अब हटा दीजिए, है ना। आइए नेक्स्ट, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया है और आधार दिया है। कर्ण दिया है, आधार दिया है, क्या निकालना है लंब। तो हम लोग ये भी फॉर्मूला जानते हैं, लंब बराबर रूट अंडर, इधर लिखा हुआ है ना, कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। बताइए इस क्वेश्चन में कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, कितना 13, यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस आधार, आधार का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 13 13 169, 5 का स्क्वायर 5 है, तो लंब का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग घट के 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो हम लोग निकालिए, यानी हम लोग इसमें अभी तक सीखे हैं आज की क्लास में कि अगर समकोण त्रिभुज के जो 3 साइड होता है, 3 भुजा होता है, लंब कर्ण और आधार, है ना, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, उसमें से किसी 2 का मान दिया रहे, किसी 2 का मान दिया रहे, तीसरे का मान निकालना हो, तो हम लोग इन फॉर्मूलाओं की सहायता से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग निकाले। यहाँ तक आपको समझ में आई होप कि आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। मिला लीजिए आप लोग, सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे अगला टॉपिक। अब हम लोग करेंगे फॉर्मूला को प्रूफ, और अभी हम लोग जो है ना बहुत सारा फॉर्मूला सीख जाएंगे, बिल्कुल हंसते हंसते, है ना। ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसमें एक फॉर्मूला से हम लोग 3-4 फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है 1। बहुत ज्यादा ये यूज होने वाले फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। सबसे पहले इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, एक फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं, बाकी आप घर पे कर लेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन का वैल्यू क्या होता है, पाकिस्तान बटा हिंदुस्तान था ना ट्रिक में, यानी परपेंडिकुलर बटा। कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर प्रूफ कितना करना है 1, बराबर में 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी हम लोग क्या किए हैं, साइन का वैल्यू लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। यहाँ स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, इसलिए इसमें क्या किए स्क्वायर डाल दिए। अब बताइए इसका भिन्न का जोड़ करने आता है, एच स्क्वायर के वजह से कितना होगा एच स्क्वायर एकम एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर एकम पी स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर कम एच स्क्वायर तो बी स्क्वायर कम। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और एच स्क्वायर। यहाँ देखिए बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, और बाय एच स्क्वायर। अच्छा एच स्क्वायर ऊपर नीचे, जैसे 5/5 इसको काट कर कितना लिख सकते हैं, उसी तरह से इसको एक लिखने में कोई दिक्कत, दुख दर्द तकलीफ कष्ट समस्या उलझन कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ तक है। अब एक फार्मूला हम लोग ये सिद्ध किए ना, तो इसी फार्मूला की सहायता से लंबकर्ण आधार की सहायता से सारे फार्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। समझ में आई बात यहाँ तक, नहीं आई, आ गई ना। अब देखिए आगे हम लोग जानते हैं बचपन से नहीं, जब से भी अलजेब्रा सीखे होंगे प्लस माइनस का रूल्स। अगर इस तरफ प्लस है इसको इस टोला में लाते तो क्या होता है माइनस, अगर इस टोला में माइनस है इस टोला में लाते हैं तो माइनस, इधर गुना में है इधर लाते हैं तो माइनस, इधर स्क्वायर है इधर ले आते हैं तो उसको स्क्वायर हटा करके रूट हटा करके ये हम लोग जानते हैं। उसी को आज हम लोग सीखेंगे इस फॉर्मूला। अब बताइए एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, ज्यादा हम याद नहीं करवाएंगे। एक फॉर्मूला आपको याद हो गया, इसको प्रूफ भी कर लिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ प्रूफ कर लिए। अब आगे देखिए, अब एक फॉर्मूला जिस स्टूडेंट को याद रहेगा उसे हम 3-4 फॉर्मूला और सिखा देंगे। कैसे बताइए सर, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो कोई दिक्कत, तो एक फॉर्मूला बन गया ना। दूसरा फॉर्मूला, अगर ये स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को हटा देते हैं, इस स्क्वायर को हटा देते हैं, लिखते हैं सिर्फ साइन थीटा, तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर के बदले में इधर रूट डाल देंगे, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो 2 फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला, इधर तो हम लोग कॉस को इस टोला में लाए हैं, ये जो है आपका पूर्वाड़ी टोला और पछियारी टोला है ना, यानी क्या कहिएगा कि दाहिना साइड वाला टोला और ये बायां साइड वाला टोला। तो कॉस को तो हम उल्टा में रख दिए, तब को माइनस कर दिए, लेकिन इस बार मन कर रहा है हमारा जो ना साइन को उल्टा में ले चले, किसको, तो कॉस को इधर रहने दीजिए, आई प्लस साइन इस तरफ आकर के होगा। आप फिर से स्क्वायर को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस, कोई दिक्कत। अच्छा आपको एक फॉर्मूला याद था ना, 1 2 3 4 तो एक्स्ट्रा बना सीख गए, यानी एक फार्मूला के थ्रू हम लोग कितना फार्मूला बना लिए, और इसको प्रूफ भी कीजिएगा ना, तो यही साइन थीटा बराबर लंबर टेकन कॉस थीटा बराबर आधार टेकन, इसी फार्मूला से ये क्या हो जाएगा, सारा के सारा प्रूफ भी हो जाएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप समझिए फार्मूला बनाना। बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखिएगा, नेक्स्ट फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। अब सेक और टेन बराबर कितना होता है, 1। सेक और टेन का वैल्यू कितना होता है कि सर हम कैसे मान लें कि 1 होता है, हम कैसे मान लें कि 1 होता है, तो हम कहाँ कहते हैं मानने के लिए, हम तो इसको प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ पहले कीजिए तब हम मानेंगे, प्रूफ कर दे। आइए करते हैं। सेक का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, सेक का वैल्यू जानते हैं, सेक का वैल्यू इधर नहीं लिखा हुआ है, हम लोग जानते हैं कर्न बटा, अच्छा इसमें इंग्लिश में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लिखे थे ना, इसमें हिंदी में करके दिखाते हैं। ठीक है, सेक का क्या होता है, कर्न स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर माइनस 10 है ना, और 10 बराबर क्या होता है, तो देख लीजिए लंब बटा लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर का लघुत्तम कितना होगा, आधार स्क्वायर जानते हैं ना, आधार स्क्वायर टू आधार स्क्वायर कैंसिल, एक को कर्ण से गुना करें क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, आधार कम आधार कट के 1 होगा, भाग देते हैं ना, 1 को लंब स्क्वायर से तो लंब स्क्वायर। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए ना इधर कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर लंब है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे बराबर में 1 सिद्ध करना, बराबर में 1 डालते चलिए, तो लिखेंगे आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 बराबर 1 1 बराबर 1, ये प्रूफ कर लिए क्या,
नहीं समझ में आया? नहीं आया? आया? आ गया? चलिए, अब आ गया तो हम लोग जो है ना एक फॉर्मूला से पुनः बनाएंगे। हम लोग कितने फॉर्मूला? एक फॉर्मूला से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कितना फॉर्मूला हम बनाते हैं, 5 फॉर्मूला बनाएंगे। एक फॉर्मूला हम लोग सिद्ध कर लिए, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर a। ये सिद्ध किए सो समझ में आया ना? फिर आगे वाला को आप खुद ही कर लीजिएगा। अब आइए, इसका क्या, ध्यान दीजिए। अगर -10 है उसको उल्टा में भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर को हटाना चाहते हैं, क्या करते हैं? तो sec थीटा बराबर क्या होगा? √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत यहाँ तक। अब चलिए, ये tan को जो है ना हम उल्टा में भेजना चाहते हैं। क्या करते हैं? उल्टा में भेजना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 इधर आ जाएगा, यानी हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर, इस tan को माइनस से इधर कर लेते क्या हो गया? प्लस हो गया। और ये जो है इसको इधर कर लीजिए, क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी tan को अलग कर दिए तो माइनस था, अलग कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा ना। और ये +1 इधर आ जाएगा sec के पास, तो फिर से स्क्वायर हटा लीजिए, हटाइए स्क्वायर, tan थीटा और क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कितना फॉर्मूला होगा बताइए मुझे? 1 2 3 4 5। कितना हलवा है? बिल्कुल हलवा है। हलवा की तरह समझ रहे हैं ना? बिल्कुल आसान से आसान तरीके से आप एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं? 5। चलिए, एक और हम लोग करेंगे, तीसरा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? a। आप कहिएगा तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता है? प्रूफ कर दे, क्या समझ में आ गया? आ गया ना? cosec का वैल्यू जो होता है डाल देंगे, क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब। और cot का क्या होता है? आधार बट्टा लंब, यानी tan का उल्टा होता है ना। डाल दीजिएगा, इसका इसी तरह से भीम का जोड़ घटाव कर दीजिएगा, आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दिया जाए। कहाँ ध्यान दे रहे हैं आप लोग? इधर देखिए ना। चलिए, अरे कहाँ तुम्हारा ध्यान है? तुम्हारा ध्यान किधर है? अब तुम्हारा फ्यूचर इधर है ना? आपका ध्यान किधर है? आपका फ्यूचरवा इधर है। इसलिए इधर उधर ना देखिए, पढ़ लीजिए कुछ देर और। आइए, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस इधर आके होगा, माइनस cot स्क्वायर इधर आ गया तो cot स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? cosec थीटा बराबर √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा ना? दिख रहा है क्या? चलिए, अब cot को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हो जाएगा cot थीटा बराबर √, क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कितना फॉर्मूला हुआ? 1 2 3 4 5, यानी टोटल हम लोग कितने फॉर्मूला कर लिए? 1 याद था तो 5 यहाँ से सीख गए। 1 याद है तो यहाँ से भी सीख गए 5। 1 था तो यहाँ से 5। टोटल ये कितना हो गया? सिर्फ यहाँ पे हम लोग इतना ही करके नहीं छोड़ेंगे। अब अगला टॉपिक भी हम लोग सीखेंगे इसी में। ये तो प्लस वाला था ना, अब इंटू वाला से फॉर्मूला बनेगा। 1 याद रहेगा तो 3 3 बन जाएगा उससे। इसमें 5 5 बना है ना। ध्यान दीजिए, इसके लिए हमको क्या करना होगा? थोड़ा सा मिटाना होगा। इसको आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके रोक करके देख लीजिए, या नहीं तो इसको क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम इसको करेंगे इरेज, मिटाएंगे इसको। आप सभी ले लेंगे इसको स्क्रीनशॉट। ले लिए क्या? चलिए ध्यान दीजिए, बस 5 मिनट के अंदर ना 15 फॉर्मूला हम लोग सीख जाएंगे। ध्यान दीजिए, आप इधर ध्यान दीजिए। एक फॉर्मूला होता है sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल 1। sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल 1। आप कहेंगे सर कैसे मान ले कि sin थीटा इंटू cosec थीटा एक होता है? कैसे मान ले हम आपकी बात? कैसे आपकी बात मान ले कि sin थीटा इंटू cosec थीटा एक ही होता है? तो हमारा बात तुम क्यों मानोगे? प्रूफ कर लो। क्या करोगे? प्रूफ कर लो। तो बताओ sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे
इंटू, ये इंटू का साइन है ना। अच्छा, साइन आपके भैया है और कोसेक आपकी भाभी है, जानते हैं ना। साइन का शादी किससे करवाए थे? साइन किसको पसंद किया था? याद आ रहा है ना। तो साइन का जो वैल्यू होगा वो कोसेक का वैल्यू क्या होगा? उल्टा ना हो जाएगा। भैया का वैल्यू भाभी से एक दूजे के लिए बना है ना, साइन बना है कोसेक के लिए, है ना। तो आइए क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? कर्ण बटा कि लम से लम कट जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो इसका मान एक नहीं हो जाएगा। जो आप लोग करें कि सर नहीं प्रूफ होगा। अब समझ में आ रहा है? नहीं आया? आया कि नहीं आया? अगर दूसरा फॉर्मूला हम कहते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कितना? इसको सर प्रूफ करके थोड़ा दिखाइए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर, तो लिखिए ना, आधार बट्टे में अगुने। अच्छा, याद आ रहा है? कोसेक आपके भैया है मंझिला, कौन है? और ये मंझली भाभी है। तो भैया का वैल्यू याद है तो भाभी का नहीं जानते हैं, तो लौट जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी उल्टा हो जाएगा। अंश बट्टा हार, हार वाला आधार बट्टा कर्ण, तो कितना हो जाएगा? अब वो वाला ट्रिक का याद आ रहा है ना, काम आ रहा है। अच्छा, ई गुण आप जानते होंगे, 5/7 गुने 7/5 जानते हैं? क्या जानते हैं? इस 7 से 7 काट देंगे, 5 से 5 काट देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? ये जानते हैं? वही काम तो यहाँ भी करना है। आधार से आधार कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल, एक ही बार में करना है ना। 1 बराबर 1 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए प्रूफ हो गया क्या? अब ये प्रूफ करने के बाद इतना ही नहीं करेंगे हम, इससे जो है 3 फॉर्मूला बनाएंगे। देखिएगा आप सब, इसको क्या करेंगे हम लोग? ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ अब हम लोग जानते हैं इधर कि इधर अगर गुना में रहता है, अगर इधर बाईं तरफ गुना में दाईं तरफ जाएगा तो भाग में मतलब बट्टा में आ जाएगा। अगर पुरवाड़ी टोला में गुना में है, उसको पश्चिम टोला में भेजेंगे तो याद रहेगा? नहीं रहेगा। आइए इधर, अगर हम लोग साइन थीटा को रख ले इधर, इसको कहते तू टोला में जाओ, तो क्या हो जाएगा? इंटू में इधर आके भाग में यानी बट्टा में हो जाएगा। एक बार उसको धक्का मार के भगा दिए हो टोला में, एक बार कहा कि ना अब तू टोला में जाओ, कौसे कहा कि ना हम ये टोला में रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है ना। इधर इंटू में इधर आके भाग में यानी बट्टा में, इधर भी है इंटू में गुना में इधर आके बट्टा में। बताइए एक फॉर्मूला याद था, कितना बढ़ गया? 3। समझ में आया? तो कल हम आपसे पूछेंगे कि 1/sin बराबर क्या होता है, तो क्या बताइएगा? 1 कोसेक बराबर, इसका उल्टा पुल्टा सुल्टा तीनों याद रखना है, ठीक है? उल्टा पुल्टा और चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? आप फिर से इसको प्रूफ करने के लिए कहेगा तो कर देंगे, आप लोग कर लीजिएगा घर पे, ठीक ना? किसी फॉर्मूला की सहायता से। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर 1 और ये नीचे आ जाएगा ना सेक थीटा। अगर इच्छा है एक बार तो सेक को भेज दिए, लेकिन एक बार cos को भेज देते हैं, कोई एतराज? क्या होगा? 1/cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, एक याद था सर 3 बन गया, एक याद था मुझे 3 बन गया। समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हम लोग बनाएंगे। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर, इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं भैया भाभी को, है ना? भैया भाभी भी याद रखिएगा ना। हाँ, तो आइए tan थीटा अगर इस तरफ है, इधर भेज तो क्या हो जाएगा? 1/cot थीटा, ये इंटू में धरा के बट्टा में, और cot थीटा को रख लेते क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। इस प्रकार से हम लोग क्या किए? अब पता है हम एक चीज और याद रखेंगे, जहाँ पे भैया को भाभी से गुना करेंगे रिजल्ट 1 आएगा। क्या आएगा? हाँ, 1 आएगा। अब भैया भाभी को पहचान पा रहे कि नहीं वो तो आपको पता होगा, हम तो पहचानते हैं और आपको पहचानवाए हैं। ये जो है ना, ये जो जोड़ा है ना, ये आपके भैया भाभी के, बड़का भैया साइन और बड़की भाभी कोसेक, आखिर दोनों को गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 1। यानी ये दोनों जो है ना साइन और कोसेक भैया भाभी, ये दोनों जो है ना क्या करेंगे? है ना?
तो उससे क्या होगा, अब एगो भतीजा आपको बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भतीजा। अब मछली भाभी, इसमें पीछे क्यों रहेगी मछली भाभी? मछली भाभी भैया इन दोनों के बीच जो गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एगो इसमें भी भतीजा बन जाएगा। और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, छोटकी भाभी क्यों पीछे रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे साथ आ गया है ना, दोनों के बीच गुना कर रही है तो क्या आ गया, आपका एक भतीजवा का जन्म हो गया। आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा, है ना? तो करते हम लोग आज की क्लास यहीं पे, मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ रही हो तो इसे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और 10वीं क्लास वाले स्पेशली जो भी होंगे ना, बिहार बोर्ड सीबीएसई ओवरऑल जो भी बोर्ड होंगे 10वीं 11वीं 12वीं ओवरऑल, है ना, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसके लिए आप एक बार क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा